हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 11 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ रॉकेट इंजन के बारे में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रैम जेट इंजन के बारे में समझाया था, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ते थे कि एटमॉस्फेरिक एयर का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी फ्यूल को अगर आपको बर्न करना है तो ऑक्सीजन की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। और इसी रैम जेट के अंदर हम लोग प्रपल्सन जेट प्रपल्सन की थियरी यानी कि फंडा का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन मिलती है। जल बिल्कुल उसी तरह से रॉकेट इंजन के बारे में है। रॉकेट आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। रॉकेट एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है कि जिसको हम लोग अगर अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना है, जिसको स्पेस बोलते हैं, तो रॉकेट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो बेसिकली ये रॉकेट है क्या? इफ एज यू कैन सी डेफिनेशन में आपको बता दूं, इफ द propulsion unit contains its own ऑक्सीजन। डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर आप लोगों को प्रपल्शन के लिए अपना खुद का ऑक्सीजन मिल रहा है या अपना खुद का ऑक्सीजन रख रहा है। देखो, रैमजेट के अंदर हम लोग ये करते थे कि एटमॉस्फेरिक एयर का यूटिलाइजेशन करते थे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रपल्शन यूनिट मतलब कि आपका रॉकेट, ठीक है। ये प्रपल्शन यूनिट जो होगा वो ऑक्सीजन खुद ही रखेगा, has its own oxygen supply for combustion purpose. That system is known as the rocket engine or rocket propulsion। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, रैमजेट के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर से ले रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, रॉकेट इंजन के अंदर ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजर का यूज करते हैं, जो कि मैं अपनी आपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजर की वजह से क्या होगा, जब आप लोग फ्यूल का कंबशन करोगे तो ऑक्सीडाइजर से आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगा, और ऑक्सीजन प्रोवाइड होने की वजह से आप फ्यूल का इजीली कंबशन कर पाओगे। और कंबशन करने के बाद में जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग हमारे रॉकेट को चलाने के लिए। और हम लोगों को यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी, it will expand, the gases will expand through the nozzle and are accelerated to extremely high speed to exert a large reactive thrust on rocket body। रॉकेट बॉडी के ऊपर लार्ज अमाउंट में एक फोर्स लगेगा, जिसको थ्रस्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो, कल ही मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था कि जेट प्रपोल्सन ऐसा चैप्टर है कि जिसके अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन का यूज करते हैं। यहाँ पर रॉकेट के लिए आपको पता होगा कि हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेसिकली यूज करते हैं। एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर वही चीज मिलने वाली है कि फ्यूल के कंबशन की वजह से जो मोशन आप लोगों को मिल रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को फोर्स मिलने वाला है, ठीक। आपको पता होगा, आप लोगों ने वर्किंग टीवी के अंदर या यूट्यूब के अंदर वीडियो देखे होंगे रॉकेट के, कि जब रॉकेट के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है तो लार्ज अमाउंट में हॉट गैसेस जनरेट होती है, और वो जो लार्ज अमाउंट की हॉट गैसेस जनरेट हुई रहती है, वही जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स की वजह से हमारा रॉकेट जो होता है वो टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो यही फंडा हम लोगों को रॉकेट इंजन के अंदर मिलने वाला है। बस फर्क इतना है कि इसको बोला जाता है नॉन ब्रीथिंग। यू कैन सी रॉकेट इंजन इज नॉन ब्रीथिंग इंजन। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं। द रॉकेट इंजन हैज इटसेल्फ ऑक्सीडाइजर, क्योंकि वहां से हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगा फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। सामने रैम जेट इंजन जो होते हैं उसको ब्रीथिंग इंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन का यूज करते हैं। रॉकेट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक एयर फॉर द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब फ्यूल का कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ रॉकेट engine can be operated at very high altitudes and even in vacuum। स्पेस के अंदर भी आपका रॉकेट काम करता है। तो मैंने यही बोला कि स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा, देखो मैंने बहुत पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों को अर्थ सरफेस की ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो यू मस्ट हैव अ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी हायर वेलोसिटी आप लोगों के पास में है, जो कि अर्थ सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग यूज कर सकते हो, तो आप इजीली अर्थ सरफेस को लीव कर सकते हो। रॉकेट इंजन के अंदर यही फंडा किया जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को जो वेलोसिटी मिलती है रॉकेट की, दैट वेलोसिटी कंटेन्स मोर देन द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू। इसी की वजह से स्पेस के अंदर भी हम लोग रॉकेट का यूज कर सकते हैं, उसको इजीली वहां पर पहुंचा के। तो नेक्स्ट थियरी में आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिक ऑपरेशन रॉकेट इंजन का किस तरह से होता है। रॉकेट आप सब लोगों ने देखा होगा, दिस इज द बेसिक लेआउट, ठीक है।
ओके, यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब कि आपको पता है अर्थ सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मतलब ऊपर की तरफ जाना है। एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट की बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज पी ए। दिस इज द रॉकेट बॉडी जो मैं रोल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी की पूरी रॉकेट की बॉडी है। फ्यूल टैंक, यहाँ पर आप लोगों का फ्यूल टैंक होगा। दिस लाइन, दिस डैश लाइन इज द फ्यूल सप्लाई लाइन, के यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगा, और फ्यूल सप्लाई लाइन आपकी पास होगी ऑक्सीडाइजर टैंक में से, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। फिर होगा नीचे प्रोपेलेंट फीडिंग सिस्टम, यहाँ से आपको प्रोपेलेंट देना है। Below that you have combustion chamber. Over here the fuel, the combustion of fuel will takes place. Bottom it, the high pressure hot gases will be pass out through the conversion diversion nozzle. This portion is the expanding nozzle, which is known as the conversion diversion nozzle technically. And you have wings for the direction purpose. अगर wings नहीं है तो रॉकेट को आप डायरेक्शन नहीं दे पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में आपके रॉकेट को भेजना है। तो ये बेसिक लेआउट था आपके रॉकेट का। द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स आर कॉमनली नोन एज द प्रोपेलेंट्स। इन द लिक्विड प्रोपेलेंट टाइप रॉकेट इंजन, फ्यूल टैंक कंटेन्स अल्कोहल एंड ऑक्सीडाइजर टैंक कंटेन्स लिक्विड ऑक्सीजन। अगर आप लोगों का रॉकेट इंजन फ्यूल बेस्ड है तो एज अ फ्यूल आप लोग यूज कर सकते हो अल्कोहल का फ्यूल टैंक के अंदर, और ऑक्सीडाइजर के अंदर होगा लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कंबशन चैम्बर जो होगा उसके अंदर हम लोग फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को बर्न करेंगे इलेक्ट्रिक मींस से, जिसकी वजह से क्या होगा, तो हाई प्रेशराइज्ड कंबस्टिबल गैसेस, कंबशन गैसेस जनरेट होगी, और यही कंबशन गैसेस पास होगी आपके कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में, जहां पर प्रेशर एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जनरेट हो रही होगी वो की कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में से पास होने के बाद कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वन टाइप ऑफ वेलोसिटी 1/2 mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला है। मतलब हायर वेलोसिटी आप लोगों को मिलेगी। हायर वेलोसिटी अगर आप लोगों को मिल रही है तो यही हायर वेलोसिटी के बेस पर यू कैन यूज योर रॉकेट टू गेट इट अपवर्ड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अर्थ सरफेस से उसको बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है दैट इज नॉन एज द थ्रस्ट, एंड इट इज नॉन एज द प्रोपेल द रॉकेट। तो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? It is developed in a rocket engine is sum of thrust produced due to momentum of exhaust gases and thrust produced due to pressure difference between atmospheric air and exhaust gases, जिसको फॉर्मूला के बेस पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, that thrust is the summation of momentum thrust plus pressure thrust। मोमेंटम थ्रस्ट मतलब क्या होता है? मोमेंटम थ्रस्ट आप किसको बोल सकते हो? तो एज यू कैन सी द समेशन मास ऑफ एम ओ प्लस एम एफ, सॉरी मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं, एम ओ प्लस एम एफ इंटू मास ऑफ फ्यूल एंड मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीडाइजर, इन दोनों का मास, ठीक है, इंटू सी जे माइनस सी आई। सी जे मतलब जेट वेलोसिटी, मतलब कि एग्जिट वेलोसिटी, एंड सी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडेंट, प्लस प्रेशर थ्रस्ट है मतलब पी जे माइनस पी ए इंटू ए जे। पी जे मतलब एग्जॉस्ट जेट प्रेशर, कि जेट ने जब टेक ऑफ कर लिया उस समय क्या प्रेशर होगा, एंड पी ए एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है वो, एरिया ए जे एग्जिट जेट का एरिया। अभी आपको पता है कि भी इनिशियल में जब आप लोगों का रॉकेट स्टार्ट नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी विल डेफिनेटली बी जीरो। तो सीधी सी बात है, द वैल्यू ऑफ सी आई इज जीरो फॉर अस। ये सी आई की वैल्यू हम हमारे इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, थ्रस्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू एम ओ प्लस एम एफ, एम ओ प्लस एम एफ इंटू सी जे ओनली, क्योंकि सी आई जीरो हो चुका है, प्लस पी जे माइनस पी ए इंटू ए जे एज इट इज। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स से मास ऑफ flow rate of fuel supplied and mass of flow rate of oxidizer is known as the MP, small m suffix में small p मतलब के mass of propeller, total mass जिसको आप लोग बोल सकते हो। तो denote this mo plus mf into as a mp। बचा गया आपके पास cj plus pj minus pa into aj। let's say that this is the cje मतलब के effective jet velocity, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, थ्रस्ट इज इक्वल टू एम पी इंटू सी जे ई। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन यू कैन से दैट कि रॉकेट इंजन का जो थ्रस्ट है वो एयरक्राफ्ट वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। एयरक्राफ्ट वेलोसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन एग्जिट प्रेशर एंड द इनिशियल प्रेशर। एग्जिट प्रेशर जो होगा वो कि कांस्टेंट होगा,
और आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, यूसी के आप लोगों का पीए जो होगा, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप हायर लेवल, हायर अल्टीट्यूड पर जाओगे, हवा आप लोगों को बहुत ही पतली मिलती है। हवा अगर पतली है तो डेफिनेटली वहां पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो वैल्यू ऑफ पीए विल बी डिक्रीज। पीए की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यू से योर थ्रस्ट विल इंक्रीज, और थ्रस्ट आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को अच्छी एफिशिएंसी मिल सकती है। जस्ट लाइक द थ्रस्ट पावर क्या होगा, it is developed from the thrust of the engine is called thrust power. The value is thrust multiplied by aircraft velocity, मतलब कि T into CA। CA मतलब कि aircraft की velocity। T आपके पास में है वैल्यू, सॉरी, थ्रस्ट की वैल्यू है आपके पास mp इंटू सी जे ई, जो हम लोगों ने यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई बाय सी ए, मल्टीप्लाई बाय सी ए। जस्ट लाइक दैट, specific impulse, it is the ratio of thrust developed to weight of the propellant which passes through the rocket engine. It is denoted by ISP. Yes, ISP, thrust divided by mass flow rate of propellant. Thrust T, mass flow rate is mp. You say this is the CJE। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोगों को कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है। इंपल्सिव पावर क्या होगा, इट इज द समेशन ऑफ थ्रस्ट पावर प्लस पावर लॉस इन एग्जॉस्ट। थ्रस्ट पावर प्लस पावर लॉस किसकी वजह से हो रहा है, तो एनर्जी कैरिड बाय द एग्जॉस्ट, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी है उसकी वजह से पावर लॉस होगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस। यू सी थ्रस्ट पावर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, एमपी मास ऑफ प्रोपेलेंट, टोटल मास लेना है। वेलोसिटी मतलब के वेलोसिटी आप लोगों की एग्जिट जेट की हो जाएगी, और एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट की वैल्यू, सॉरी, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी हो जाएगी सी ए, मतलब सी जे माइनस सी ए। ठीक है, जो कि मैंने फॉर्मूला में भी दिखाया, तो सी जे माइनस सी ए होल स्क्वायर। थ्रस्ट पावर की वैल्यू है आपके पास एम पी सी जे ई इंटू सी ए प्लस 1/2 एम पी सी जे माइनस सी ए होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 एम पी सी जे स्क्वायर प्लस 1/2 एम पी सी ए स्क्वायर माइनस, अभी 1/2 इंटू 1/2 एम पी इंटू 2 इंटू सी जे सी ए होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 विल बी कैंसल आउट, हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस एम पी सी जे सी ए। हम लोगों ने क्या किया, टर्म्स को अरेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो दिस विल बिकम माइनस। ठीक है, सी जे ई इज इक्वल टू, तो सी जे हो जाएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी तो एग्जिट के जितनी होगी दिस विल बी सेम, तो सी जे ई की जगह आप सी जे रख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों का प्रपल्सिव पावर क्या बन जाएगा, 1/2 एम पी सी जे स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। जहां जहां भी आप लोगों को सी जे दिख रहा है वहां पे सी जे रखो, तो दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, ये दोनों टर्म आप लोगों के कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी, दिस बोथ विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसके लिए। तो प्रोपल्सिव पावर आप लोगों को कितना बोला, 1/2 एम पी सी जे स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। जस्ट लाइक दैट, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी कितनी होगी, इट इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट पावर टू द प्रोपल्सिव पावर। थ्रस्ट पावर कितना है, एम पी सी जे इंटू सी ए। प्रोपल्सिव पावर कितना है, 1/2 एम पी, सॉरी, 1/2 एम पी सी जे स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, प्लस एम पी सी जे ई सी ए, क्योंकि प्रोपल्सिव पावर आप लोगों का स्टार्टिंग में इस तरह से था। ठीक है, ये तो आप लोगों को एक फाइनल वैल्यू मिली है, अगर आप नेग्लेक्ट करे हो आपके प्रेशर की वैल्यू को। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट, नेग्लेक्टिंग प्रेशर थ्रस्ट, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम पी सी जे ई सी ए डिवाइडेड बाय सी जे ई की जगह सी जे ले लिया क्योंकि वो दोनों सेम होंगे, 1/2 एम पी सी जे स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए। तो आप लोगों को वैल्यू मिल गई, सिंप्लीफाई करने पर आप लोगों को वैल्यू मिलेगी फाइनल 2 सी जे सी ए डिवाइडेड बाय सी जे स्क्वायर प्लस सी ए। इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई किया है, नथिंग एल्स, क्योंकि एम पी सी जे सी आपका कैंसिल हो जाएगा और सी जे सी ए मल्टीप्लाई में होगा, उसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया है। तो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेल्फ कंटेन है, नॉन अर्न ब्रीथिंग है, तो ये किसी एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशन कोई भी हो, हम लोग हमारे रॉकेट इंजन का यूटिलाइज मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं। थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय रॉकेट इंजन इज इंक्रीज्ड विद अल्टीट्यूड एंड आफ्टर सर्टेन अल्टीट्यूड इट रिमेन कांस्टेंट। थ्रस्ट जो होगा रॉकेट इंजन का वो इंक्रीज होगा सम एल्टीट्यूड तक, मतलब कि थोड़े हायर लेवल तक, और एक लेवल के बाद में थ्रस्ट जो हो जाएगा आप लोगों का कांस्टेंट। रॉकेट्स आर हाईली एफिशिएंट एट वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इसका मैक नंबर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, इट हैज़ द वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वैल्यू एफिशिएंसी होगी आप लोगों को काफ़ी हाई मिलेगी।
रॉकेट इंजन डेवलप्स हाई थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी काफ़ी हाई थ्रस्ट ये डेवलप करता है। तो वेट रेशियो जो होगा वो 100 होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। रॉकेट्स कैन बी ऑपरेट इन वैक्यूम, रॉकेट को आप वैक्यूम में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्पेस के अंदर हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट, मतलब कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो काफ़ी कम फ्यूल कंजम फ्यूल सॉरी इम्पल्स मिलेगा। तो इट हैज़ वेरी लो स्पेसिफिक इम्पल्स। द ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल टैंक आर विद इन द रॉकेट बॉडी, मेक्स रॉकेट अ वेरी रिस्की व्हीकल। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल टैंक जो है वो रॉकेट बॉडी के साथ में ही है, तो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुराने ज़माने में जब रॉकेट के टेस्टिंग चलते थे, नया नया रॉकेट जब बना था, रॉकेट इंजन बना था, उसका यूज़ होता था, तो इसके ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। जैसे भी हायर अल्टीट्यूड पर पहुंच रहा है, थोड़ी हाइट पर जाता है, तो अपने आप वो ब्लास्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी फ्यूल टैंक के अंदर ये जो फायर थी वो पहुंच जाती थी, इसके लिए। रॉकेट्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी स्पेस व्हीकल, नॉइज तो होगा ही, वो तो आप लोगों को पता ही है, बेसिक डिसएडवांटेज है। इट ऑफर्स एक्सट्रीम थर्मल स्ट्रेस ऑफ कंबशन चैम्बर, थर्मल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा कंबशन चैम्बर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चैम्बर विल बी मच हाई। तो क्या होगा कि आप लोगों को जो कंबशन चैम्बर बनाना पड़ेगा वो इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो थर्मल स्ट्रेस को बियर कर सके, उसकी कैपेसिटी से विथस्टैंड रहे। तो दोस्तों, ये रॉकेट इंजन की थियरी थी, इसके साथ में हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।